पीडीएफ चाहिए, नहीं मिल रही है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हम लोग थीम बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेली रूटीन और एक्शन से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब्स एक साथ। वर्क और ऑफिस से रिलेटेड पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स एंड पीपल से रिलेटेड पढ़ेंगे, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, इमोशंस एंड रिएक्शन से रिलेटेड देखेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड देखेंगे, लर्निंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड देखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, शॉपिंग एंड मनी, टाइम एंड स्केड्यूल से रिलेटेड देखेंगे, सोशल एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखेंगे, और लास्ट में होम एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स एक साथ देखेंगे। हर एक चीज ग्रुप में देखेंगे ताकि चीजें हमें आसानी से याद हो सके। तो आइए देखते हैं नंबर 1, डेली रूटीन एंड एक्शन। रोजमर्रा की दिनचर्या से रिलेटेड जो है वो सारे फ्रेजल वर्ब्स एक साथ देखेंगे हम लोग। उठना, बैठना, पहनना, उतारना, इस तरह के रिलेटेड सारे हम लोग फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। तो सबसे पहला अपना है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद कर देना यानी कि जागना। जैसे कि आई वेकअप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे जागता हूँ। इस वीडियो की पीडीएफ और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसकी पीडीएफ A4 साइज में प्रिंटेबल आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना। राइज फ्रॉम बेड यानी कि जाग करके उठ जाना। ही गेट्स अप आफ्टर द अलार्म रिंग्स, अलार्म बजने के बाद वह जाग जाता है, वह उठ जाता है। ठीक है। पुट ऑन, पुट ऑन कौन होता है बियर क्लॉथ। वियर क्लॉथ कपड़े पहनना या एसेसरीज कोई चीज पहनना। जैसे कि सी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव क्लॉथ्स और एसेसरीज, या तो कपड़े उतारना या कोई चीज उतारना जो आप पहने हुए हो। टेक ऑफ का मतलब एरोप्लेन भी टेक ऑफ करता है, वो आप समझ गए होंगे। जैसे कि ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने शूज, अपने जूते उतारे। गो आउट, गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। जैसे कि लीव होम टू गो समवेयर, घर छोड़कर कहीं और जगह जाना, इसको बोलते हैं बाहर जाना। जैसे कि वी गो आउट फॉर डिनर, हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं। कम बैक, कम बैक का मतलब होता है रिटर्न होम, घर पर वापस आ जाना या जहां पर थे वहां पर वापस आ जाना। जैसे कि आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 12 PM, मैं विद्यालय से 2 बजे वापस आ जाता हूँ। टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब चालू करना, यानी कि स्टार्ट अ डिवाइस और मशीन, किसी मशीन या कोई डिवाइस को चालू करना। जैसे कि टर्न ऑन द लाइट, लाइट चालू कर दो। टर्न ऑफ का मतलब पता है आपको, बंद कर देना। स्टॉप अ डिवाइस और मशीन, किसी मशीन या किसी डिवाइस को बंद कर देना। जैसे कि टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो। पिकअप, पिकअप का होता है उठाना या लेना। कलेक्ट और लिफ्ट समथिंग, कोई चीज उठाना या कोई चीज कलेक्ट करना। जैसे कि पिकअप योर टॉयज, अपने खिलौने उठाओ। अब हम अगली थीम देखेंगे जिसमें वर्क और ऑफिस रिलेटेड सारे सारे हमारे फ्रेजल वर्ब्स एक साथ होंगे। जैसे कि कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, है ना, कैंसिल कर देना। कैंसिल समथिंग, कोई चीज कैंसिल कर देना। जैसे कि दे कॉल्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब होता है आगे की जानकारी लेना, चीजों को फॉलो अप करना। कंटिन्यू चेकिंग समथिंग, कोई चीज लगातार चेक करते रहना। जैसे कि आई विल फॉलो अप टुमारो, मैं कल आगे की जानकारी लूंगा। फिगर आउट, फिगर आउट कौन होता है समझना, हल निकालना, कोई चीज ढूंढना, पता करना, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग, कोई चीज समझना या किसी चीज को हल करना। जैसे कि आई कांट फिगर आउट द आंसर, मैं उत्तर समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं उत्तर नहीं समझ पा रही हूँ। सेटअप, सेटअप कौन होता है अरेंज और ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। सी सेटअप अ मीटिंग, उसने मीटिंग रखी। रन बाय, रन बाय का मतलब होता है
राय लेना, और रन बाय का एक मतलब थर्ड फॉर्म में अगर रन लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है संचालित होना, कोई चीज चलाना। जैसे कि गेट समवंस ओपिनियन, किसी की राय लेना। रन द प्लान बाय योर मैनेजर, यह योजना अपने मैनेजर को दिखाओ या फिर उनकी राय लो एक तरह से। टेक ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। जैसे कि ही टुक ऑन मोर प्रोजेक्ट्स, उसने और सारे काम लिए, उसने और सारी योजनाएं ली या फिर उसने और सारे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी ली। नेक्स्ट, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, ठीक है, पोस्टपोन और डिले करना। जैसे कि डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपना काम मत टालो, अपने काम को टालना मत, ठीक है, या अपने काम को टालो मत। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक, कोई विषय उठाना। ब्रिंग अप का एक मतलब ये भी होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, एक अर्थ ये भी होता है ब्रिंग अप का। सी ब्रॉट अप द इश्यू, उसने मुद्दा उठाया, उसने उस विषय को उठाया। हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है सबमिट समथिंग, समथिंग, कोई चीज जमा करना। जैसे कि हैंड इन योर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट जमा करें। फिल इन, फिल इन का मतलब होता है जगह लेना या फिर भरना। जैसे कि सब्स्टिट्यूट और कंप्लीट। कैन यू फिल इन फॉर मी, क्या तुम मेरी जगह काम कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट का मतलब। अगला आपका थीम है रिलेशनशिप्स एंड पीपल। ब्रेकअप, ब्रेकअप का आपको मतलब पता ही है, रिश्ता टूटना। एंड आ रोमांटिक रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप टूट जाना। जैसे कि दे ब्रोकअप लास्ट ईयर, पिछले साल उनका रिश्ता टूट गया। ब्रेकअप का ऑपोजिट होता है पैचअप, ठीक है, इसका एंटोनिम बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट, गेट अलोन। गेट अलोन का मतलब साथ निभाना। हैव अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता होना या साथ निभाना। अच्छा रिश्ता होगा तभी साथ निभाया जाएगा। आई गेट अलोन विद माई कलीग्स, मैं अपने साथियों के साथ अच्छा निभाता हूँ या मेरा अपने कलीग्स के साथ में अच्छा रिश्ता रहता है। नेक्स्ट, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब झगड़ना। आर्ग्यू और डिसएग्री, आर्ग्यू करना या असहमति दिखाना। दे फेल आउट ओवर मनी, उनका मनी से संबंधित झगड़ा हो गया, उनका मनी को लेकर के झगड़ा हो गया। मेकअप, मेकअप कौन होता है रिकनसाइल यानी कि सुलह करना। दे मेड अप आफ्टर द फाइट, युद्ध होने के बाद उनके बीच सुलह हो गई, उनके बीच में रजामंदी हो गई। नेक्स्ट, लुक अप टू। लुक अप टू मतलब होता है किसी को एडमायर करना या किसी की रेस्पेक्ट करना यानी कि आदर करना। जैसे कि आई लुक अप टू माई टीचर, मैं अपने शिक्षक का आदर करता हूँ या करती हूँ। लेट डाउन, लेट डाउन मतलब निराश करना, डिसअपॉइंट करना किसी को। डोंट लेट डाउन मी, मुझे निराश मत करो। हिट इट ऑफ का मतलब होता है क्विकली बिकम फ्रेंड्स, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाए, घुल मिल जाना इमीडिएटली। वी हिट इट ऑफ इंस्टेंटली, हम यानी कि हमारे बीच दोस्ती तुरंत हो गई, हम लोग आपस में एक दूसरे में बहुत जल्दी घुल मिल गए। स्प्लिट अप का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। दे स्प्लिट अप रिसेंटली, वे हाल ही में अलग अलग हो गए। गो आउट विद का मतलब होता है डेट पर जाना, कहते हैं गो आउट विथ। बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, डेट पर जाना, किसी साथ रिलेशनशिप में होना, ये सब इसके होते हैं अर्थ। शी इज गोइंग आउट विद हिम, वह उसके साथ डेट पर जा रही है। आस्क आउट का मतलब होता है बाहर चलने को कहना, आस्क आउट। इनवाइट समवन ऑन अ डेट, किसी को डेट पर इनवाइट करना, बाहर चलने के लिए बोलना। ही आस्क्ड हर आउट, उसने उसको डेट पर चलने के लिए पूछा। अब हम देखेंगे ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी,
एक यात्रा शुरू करना। वी सेट ऑफ अर्ली, हमने यात्रा जल्दी शुरू कर दी। नेक्स्ट आपका है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है बोर्ड अ व्हीकल, सवारी पर चढ़ना, किसी व्हीकल पर चढ़ना। जैसे कि गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन, इस तरह से बस पर चढ़ो, गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ जाओ। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, गेट ऑन का मतलब चढ़ना, गेट ऑफ का मतलब उतरना। तो लीव अ व्हीकल, जैसे कि गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतर जाओ। उतरने के लिए एक वर्ड और आता है अलाइट, अलाइट द ट्रेन, ये अनाउंसमेंट में काफी सुनने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है रजिस्टर एट होटल और एयरपोर्ट, एयरपोर्ट या होटल पर रजिस्टर करना, वहां पर जाना, अपनी प्रेजेंट को मेंशन करना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे कि चेक इन एट द होटल, होटल में चेक इन करो, मतलब होटल में प्रवेश करो, अपनी एंट्री करवाओ। नेक्स्ट, अब चेक इन का उल्टा होता है चेकआउट, किसी होटल को छोड़ना, या चेकआउट का एक मतलब होता है पे करना। चेक आउट बाय नून, दोपहर तक चले जाना, ठीक है, दोपहर तक होटल छोड़ देना। गेट इन, गेट इन का मतलब होता है एंटर अ टैक्सी और कार, टैक्सी या कार में बैठना। जैसे कि गेट इन द कार, कार में बैठ जाओ। फिर से देखते हैं गेट आउट, किसी टैक्सी या किसी कार से बाहर आना, इस सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि गेट आउट ऑफ द कार, कार से सॉरी टैक्सी से बाहर आ जाओ। टेक ऑफ, अभी हमने देखा था, फिर से हम देखेंगे। टेक ऑफ का एक मतलब उड़ान भरना होता है, जो मैंने वहां पर आपको मेंशन किया था, वही चीज यहाँ पर है। प्लेन लीव्स द ग्राउंड, मतलब जब जहाज उड़ता है तो उड़ने को बोलते हैं टेक ऑफ। द प्लेन टुक ऑफ, विमान उड़ गया, जहाज उड़ गया। होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, देरी करना, रोकना या देर करना। वी वर हेल्ड अप इन ट्रैफिक, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए, या ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को देरी हो गई, ट्रैफिक ने हम लोगों को रोक दिया। इसके मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे हो सकते हैं। ड्रॉप ऑफ, लीव समवन एट अ प्लेस, किसी को कहीं पर छोड़ना, उसको उतार देना, जिसको कहते हैं ड्रॉप ऑफ। I'll ड्रॉप यू ऑफ एट स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ दूंगा। अब हम देखेंगे इमोशंस एंड रिएक्शंस से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो एक साथ हम लोग देखेंगे। भावनाएं और प्रतिक्रियाएं से संबंधित जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चीयर अप, चीयर अप का मतलब होता है खुश होना, बिकम हैप्पी। जैसे कि चीयर अप, खुश हो जाओ। काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स, शांत होना। काम डाउन प्लीज, कृपया शांत हो जाइए। फ्रीक आउट, फ्रीक आउट का होता है डरना या गुस्सा होना। गेट वेरी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, डर जाना या फिर गुस्सा होना। आई फ्रीक्ड आउट एट द नॉइस, आवाज से या शोर से मैं डर गया या मुझे गुस्सा आ गया। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। गेट वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। शी ब्लू अप एट हिम, वह उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुई, बहुत ज्यादा उससे नाराज हुई या गुस्सा हुई। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है रो पड़ना। लूज कंट्रोल और क्राई, अपना आपा खो देना या रो देना। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वह रो पड़ा। लाइटन अप, नेक्स्ट आपका है लाइटन अप। लाइटन अप मतलब होता है हल्का मूड रखना। बी लेस सीरियस, कम सीरियस होना। लाइटन अप अ लिटिल, थोड़ा हल्के मूड में रहा करो, थोड़ा हल्के मूड में हल्के मूड में रहा करो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है ओपन अप। ओपन अप कौन होता है शेयर फीलिंग्स, मन की बात कहना। ही ओपन अप टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से मन की बात कही, अपनी बात शेयर की। स्नैप आउट ऑफ, स्नैप आउट ऑफ का मतलब होता है
बुरा महसूस करना बंद करना, यानी जो बुरा लग रहा था वो बंद हो गया। स्टॉप फीलिंग बैड, बुरा लगना बंद होना। जैसे कि स्नैप आउट ऑफ सैडनेस, उदासी से बाहर आओ, उदासी से बाहर आओ या बाहर आ जाओ। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन कौन होता है, मेक सैड, उदास करना किसी किसी को। जैसे कि द न्यूज ब्रॉट मी डाउन, खबर ने मुझे उदास कर दिया, नाराज कर दिया, या मतलब बहुत बैड फीलिंग मेरे अंदर ला दी। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है अचानक गुस्सा होना। अगर आपको गो ऑफ कहीं दिखाई दे तो आप उसका मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे इमीडिएटली, क्योंकि गो का मतलब आपको जाना ही मालूम है, तो आप जाने से रिलेटेड ही मीनिंग कन्वे कर सकते हो। लेकिन गो ऑफ का मतलब एक होता है अचानक गुस्सा होना। गेट एंग्री सडनली, अचानक से गुस्सा होना। ही वेंट ऑफ ऑन हिज को वर्कर, वह अपने सहकर्मी पर अचानक से गुस्सा हो गया, एकदम भड़क गया वो। अब हम देखेंगे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं एक साथ देखेंगे। स्वास्थ्य और व्यायाम, व्यायाम से रिलेटेड देखते हैं। पहला आपका है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। जैसे मैं आज वर्कआउट करके आया हूँ तो मैं व्यायाम करके आया हूँ, एक्सरसाइज करके आया हूँ। तो आई वर्कआउट डेली, मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। नेक्स्ट आपका है वार्म अप। वार्म अप होता है प्रिपेयर बॉडी, अपना शरीर तैयार करना, अपने आप को रेडी करना किसी चीज के लिए, एक्सरसाइज वगैरह के लिए। जैसे कि वार्म अप बिफोर रनिंग, दौड़ने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप किया करो। कूल डाउन, कूल डाउन का मतलब शरीर ठंडा करना, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज आफ्टर वर्कआउट, वर्कआउट करने के बाद, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, ताकि बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके कूल डाउन। तो कूल डाउन आफ्टर जिम, जिम करने के बाद कूल डाउन, हल्की एक्सरसाइज किया करो ताकि इस बॉडी कूल डाउन हो जाए। नेक्स्ट पास आउट। पास आउट का बेसिक मतलब होता है फेंट, बेहोश हो जाना, और लूज कंसियसनेस, कंसियसनेस खो देना, चेतना खो देना, या फिर बेहोश हो जाना। जैसे कि ही पास्ड आउट इन हीट, गर्मी की वजह से वह बेहोश हो गया। थ्रो अप, थ्रो अप का मतलब होता है वॉमिट करना, उल्टी करना। सी थ्रू अप आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद उसने वॉमिट की। अगला आपका है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस इनटेक, घटाना, किसी चीज को घटाना, जो आप ले रहे हो उसमें कमी करना। जैसे कि कट डाउन ऑन शुगर, शुगर लेना कम करो, चीनी लेना कम करो। बकअप, बकअप इसमें एल साइलेंट है। बकअप का मतलब होता है गेन मसल्स, मांसपेशियां बढ़ाना। जैसे कि ही इज बकिंग अप, वह बॉडी बना रहा है, वह मांसपेशियां बढ़ा रहा है। अगला आपका है कम डाउन विद, का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, बिकम इल। आई केम डाउन विद कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई है या मैं सर्दी से बीमार पड़ गया हूं। नेक्स्ट गेट ओवर। गेट ओवर का होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। जैसे कि गेट ओवर द फ्लू, फ्लू, फ्लू से ठीक होना, यानी फ्लू नाम की बीमारी से ठीक होना। वर्क ऑफ, वर्क ऑफ का मतलब होता है जलाना, बर्न कैलोरीज और स्ट्रेस, कैलोरीज या स्ट्रेस को जलाना, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आप उसमें काम कर रहे हो, उसमें आप तनाव सा ले रहे हो। जैसे कि ही वर्क्स ऑफ स्ट्रेस बाय जॉगिंग, वह जॉगिंग करके अपना जो स्ट्रेस है उसको वह कम करता है, मिटाता है। जला तो अर्थ नहीं निकलेगा सही से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लर्निंग एंड एजुकेशन, पढ़ाई और शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक साथ देखेंगे। जैसे कि लुकअप, लुकअप का मतलब होता है सर्च फॉर इन्फो, इन्फो का मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन, जानकारी ढूंढना। क्या अर्थ होता है इसका, जानकारी ढूंढना। जैसे कि लुकअप द वर्ड, शब्द ढूंढो, शब्द ढूंढो। नेक्स्ट वन आपका कैचअप। कैचअप का मतलब होता है
रीच सेम लेवल, बराबरी करना, सेम लेवल पर आना। जैसे कि कैच अप विद द क्लास, कक्षा में बराबरी करो, आप कक्षा में बराबरी करें। इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें यू छुपा हुआ है। नेक्स्ट फ्रेज आपका ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है लीव स्कूल अर्ली, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, आपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। इसलिए आपने सुना होगा ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये स्कूल ड्रॉप आउट है, ऐसे आपने वर्ड सुने होंगे। इसका मतलब होता है उन्होंने एजुकेशन जो है वो बीच में ही छोड़ दी है, इसका मतलब ये है। जैसे कि ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, उसने कॉलेज छोड़ दिया या उसने कॉलेज में पढ़ाई पहले ही छोड़ दी। अगला फ्रेज है हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट वर्क, सबमिट वर्क, काम अपना सबमिट कर देना। जैसे कि हैंड इन योर ऐसे, अपना जो ऐसे है वो जमा करें, सबमिट करें। गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू करना, दोहराना या चेक करना। जैसे कि गो ओवर योर नोट्स, अपने नोट्स दोहराओ, उन्हें चेक करो, उन्हें रिव्यू करो। साइन अप, साइन अप, साइन इन, लॉग आउट, लॉग इन, ऐसे अपने फ्रेजेस सुने होंगे, ये वही है। साइन अप का होता है रजिस्टर करना, नाम लिखना या फिर अपनी एंट्री करवाना। जैसे कि साइन अप फॉर क्लास, कक्षा के लिए साइन अप करें। टेकअप, टेकअप का होता है स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करना। जैसे कि सी टुक अप फ्रेंच, उसने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। कुछ वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग ही सुनने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ उसने फ्रांस भाषा सीखना शुरू कर दी, तो फ्रांस भाषा इतना बड़ा क्यों बोलना है, फ्रेंच ही बोल तो सीधा काम चल जाएगा। इसलिए मैं प्रॉपर इंग्लिश ही वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है ब्रश अप ऑन। ब्रश अप का मतलब होता है इम्प्रूव नॉलेज, अपनी जानकारी बढ़ाना, अपना ज्ञान बढ़ाना। जैसे कि ब्रश अप ऑन ग्रामर, ग्रामर जो है उसको, उसकी ग्रामर की नॉलेज बढ़ाओ। क्या कहेंगे आप लोग, ग्रामर की नॉलेज बढ़ाओ। नेक्स्ट वन है कीप अप विद। कीप अप विद का मतलब होता है मेंटेन पेस, बराबर चलना, यानी कि जो पेस है, जो रफ्तार है वो बनाए रखना। जैसे कि कीप अप विद द क्लास, क्लास के साथ बराबर चलते रहो, मतलब क्लास में जो भी कुछ हो रहा है वो वैसे ही आप भी करते रहो, आप पीछे मत रहो। नेक्स्ट वन है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है बताना, किसी को इंडिकेट करना, इंडिकेट समथिंग, किसी चीज को तरफ इंडिकेट करना। जैसे कि ही पॉइंटेड आउट माई एरर, उसने मेरी गलती बताई, इशारा करके उसने मेरी गलती बताई। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि तकनीक और संचार से रिलेटेड जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक साथ देखेंगे। जैसे कि पहला आपका लॉग इन और लॉग आउट, सेटअप, टर्न ऑन, ये सारे हमारे सुने हुए शब्द हैं, ये हमें जल्दी समझ में आ जाएंगे। लॉगिन का मतलब होता है एक्सेस अ सिस्टम, किसी सिस्टम को एक्सेस कर लेना, उसमें अपनी एंट्री कर लेना, उसको बोलते हैं लॉगिन। जैसे कि लॉगिन टू योर अकाउंट, अपने अकाउंट में लॉगिन करें, मतलब अपने अकाउंट में अंदर जाएं। लॉग आउट का मतलब क्या होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट ये आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है एग्जिट सिस्टम, जिस सिस्टम में आप अंदर हो उससे आप बाहर आ जाएं। जैसे कि डोंट फॉरगेट टू लॉग आउट, सिस्टम से बाहर आना मत भूलना। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है इंस्टॉल और अरेंज, इंस्टॉल करना कोई चीज या फिर चीज उसको अरेंज करना, सेट करना। जैसे कि सेटअप योर फोन, अपना फोन सेटअप कर लो। जैसे आपने नया फोन लिया है, उसमें कोई चीज है नहीं, ब्लैंक है, तो उसमें आप अपने अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेटअप करना। टर्न ऑन, टर्न ऑन मतलब कोई डिवाइस को चालू करना, ठीक, कोई मशीन वगैरह चालू करना। जैसे कि टर्न ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू करें। टर्न ऑफ, टर्न ऑन का जस्ट ऑपोजिट होता है टर्न ऑफ, जिसका मतलब होता है उस डिवाइस को, उस मशीन को बंद कर देना। जैसे कि टर्न ऑफ द प्रिंटर, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, टर्न ऑफ द मशीन, टर्न ऑफ द लैपटॉप, आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट प्लग इन, प्लग इन का मतलब होता है कनेक्ट पावर, कनेक्ट टू पावर, लगाना, यानी कोई चीज को पावर से कनेक्ट करना।
जैसे कि प्लग इन द चार्जर, जैसे लैपटॉप रखा हुआ है तो आप कहोगे लैपटॉप को चार्जर लगा दो, यानी कि आप उसमें सप्लाई चालू कर दो, तो हम बोलेंगे प्लग इन द चार्जर टू द लैपटॉप। शट डाउन, शट डाउन का मतलब टर्न ऑफ कंप्लीटली, बिल्कुल ही बंद कर देना, उसको बोलते हैं शट डाउन कर देना। जैसे कि शट डाउन योर पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, अपना पर्सनल कंप्यूटर बंद। फिर उसके बाद देखेंगे बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सेव डेटा कॉपी, जो भी डेटा है उसको आपने सेव कर रखा है अलग से उसकी कॉपी, तो उसको बोलते हैं बैकअप। बैकअप योर फाइल्स, अपने फाइल्स का बैकअप ले लो। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है टूट जाना, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। लैपटॉप ब्रोक डाउन, लैपटॉप खराब हो गया है, ठीक है। द मशीन हैज ब्रोकन डाउन, मशीन खराब हो चुकी है, ऐसे बोल सकते हो। तो टूटने या खराब होने के सेंस में आप ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हैंगअप। हैंगअप कौन होता है? एंड फोन कॉल, फोन कॉल को काट देना, बंद कर देना। जैसे कि सी हैंग अप क्विकली, उसने जल्दी फोन काट दिया, तो हैंग अप करना हो जाएगा काटना। चलिए अब हम देखेंगे शॉपिंग एंड मनी, खरीदारी और पैसे संबंधित जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला आपका पे ऑफ, पे ऑफ कौन होता है? रीपे डेट, कर्ज चुकाना। ही पेड ऑफ हिज लोन, उसने अपना लोन चुका दिया। सेव अप, सेव अप का मतलब होता है सेव मनी, पैसे बचाना, धन बचाना। जैसे कि सी इज सेविंग अप फॉर अ कार, वह कार के लिए रुपए बचा रही है। नेक्स्ट फ्रेज आपका है रिप ऑफ, रिप ऑफ का मतलब होता है ओवर चार्ज, ज्यादा दाम लेना। ओवर चार्ज का मतलब होता है ज्यादा दाम लेना, रिप ऑफ। जैसे कि द शॉप रिप्ड मी ऑफ, दुकानदार ने या दुकान ने, दुकान तो नहीं दुकानदारी हो जाएगा, दुकानदार ने मुझसे रुपए ज्यादा ले लिए, तो हम ओवरचार्ज कह सकते हैं, द शॉप ओवरचार्ज्ड मी, या फिर द शॉप रिप्ड मी ऑफ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका फोक आउट, फोक आउट का मतलब होता है स्पेंड रिलक्टेंटली, स्पेंड रिलक्टेंटली का मतलब होता है मन ना होते हुए खर्च करना, मतलब मन नहीं तब भी खर्च कर रहे हो आप, तो उसको इस तरह से हम फोक आउट करके लिख सकते हैं। जैसे कि आई हैड टू फोक आउट मनी, मुझे मजबूरी में रुपए खर्च करने पड़े या देने पड़े, आप ऐसे भी कह सकते हो। नेक्स्ट स्प्लैश आउट, स्प्लैश का मतलब आवाज होता है बेसिकली, लेकिन स्प्लैश आउट का मतलब होता है स्पेंड लेविशली, ज्यादा खर्च करना। दे स्प्लैश्ड आउट ऑन अ ट्रिप, उन्होंने ट्रिप पर, यात्रा पर बहुत सारा पैसा खर्च किया। नेक्स्ट आपका है कट बैक, कट बैक का मतलब रिड्यूस स्पेंडिंग, खर्चे पर लगाम लगाना, खर्चा कम करना। जैसे कट बैक द लग्जरी आइटम्स, जो लग्जरी चीजें हैं उनको कम करो, उन पर खर्चा कम करो, ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब सेव फॉर पर्पस, बचत करना किसी खास उद्देश्य, उसको बोलते हैं पुट असाइड। पुट असाइड मनी मंथली, अपने हर महीने अपने खास खर्चे, खास उद्देश्य के लिए पैसे बचाया करो। रन आउट ऑफ, रन आउट का मतलब खत्म हो जाना। हैव नन लेफ्ट, कुछ ना बचना, यानी कि चीज खत्म हो जाना। जैसे कि वी रैन आउट ऑफ कैश, हमारे पास कैश खत्म हो गया। अगला आपका है पे बैक, पे बैक का मतलब होता है पैसा लौटाना। रिटर्न बोरोड मनी, जो उधार लिया है उसको वापस करना, उसको बोलते हैं पे बैक। आई विल पे यू बैक सून, मैं जो रुपए उधार है मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा। कैश इन ऑन, कैश इन ऑन का मतलब होता है फायदा उठाना, यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से फायदा उठाना, उसको बोलते हैं कैश इन ऑन। जैसे कि दे कैश्ड इन ऑन इन सेल्स, उन्होंने बिक्री से फायदा काफी उठाया, काफी प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया।
चलिए अब नंबर 10 देखते हैं हम लोग। टाइम एंड स्केड्यूल्स, समय और दिनचर्या से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम एक साथ देखेंगे। पहला आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब हमने देखा था, एक तो बुझाना भी होता है, एक डिले करना भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टालना, डिले करना। डोंट पुट ऑफ योर टास्क, अपने काम मत टालो। रन आउट ऑफ, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स लग रहे हैं। बिल्कुल ये रिपीटेड हैं यहाँ पर कुछ, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में किसको कैसे यूज करना है, ये कलाकारी भी आपको सीखनी होगी। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देते चलना है कि एक ही फ्रेजल वर्ब मल्टीपल जो मीनिंग्स करने में कहता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कर रहा है, आपको ये भी सीखना होगा। इसलिए मैं थीम बेस्ड बनाए सारे, टाइम से रिलेटेड, स्केड्यूल से रिलेटेड सारे एक साथ आप पढ़ लीजिए। तो इसको देखते हैं यूज अप। यूज अप कौन होता है? खत्म हो जाना, किसी को यूज कर लेना, वो चीज खत्म हो गई है। जैसे कि वी रैन आउट ऑफ टाइम, हमारे पास यानी कि हमारा समय खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका है टेक अप। टेक अप का मतलब होता है स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी, शुरुआत करना किसी चीज की, किसी काम की शुरुआत करना। जैसे कि सी टुक अप योगा, उसने योगा की शुरुआत कर दी है। एक नए काम, यानी कि योग जो है नया काम जो उसके लिए है, उसकी उसने शुरुआत कर दी है। अगला ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है विभाजित करना, डिवाइड इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में डिवाइड कर देना, विभाजित करना है, ब्रेक डाउन बोलते हैं उसको। जैसे कि ब्रेक डाउन द प्लान, प्लान जो है उसको टुकड़ों में समझाओ कि ये किस तरह से काम करेगा। अगला गेट राउंड टू। गेट राउंड टू का मतलब है फाइंड टाइम टू डू, समय निकालना किसी काम को करने के लिए। जैसे कि आई विल गेट राउंड टू डू इट सून, मैं जल्द ही इसके लिए समय निकालूंगा, मैं इस चीज को करने के लिए जल्द ही समय निकालूंगा। अगला कैच अप ऑन। कैच अप ऑन का मतलब होता है डू मिस्ड वर्क, छूटा हुआ काम करना। जैसे कि कैच अप ऑन योर ईमेल्स, जो छूटे हुए ईमेल हैं उनको पूरा करें, उनको देख लीजिए, जो भी कुछ है भेजना वगैरह वो आप देख लीजिए। कट बैक ऑन। कट बैक ऑन का मतलब होता है रिड्यूस टाइम और एफर्ट। एफर्ट ये टाइम को कम करना को बोलते हैं कट बैक ऑन। कट बैक ऑन ओवर टाइम, ओवर टाइम को कम करो। टर्न अप। टर्न अप का एक मतलब अराइव भी होता है, ठीक है। अराइव का मतलब हो जाएगा आना। जैसे कि ही टर्न अप लेट, वह देरी से आया। फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है कंप्लीट समथिंग, कोई चीज पूरी करना। फॉलो थ्रू ऑन योर प्लान्स, अपनी योजनाओं को पूरा करिए। अगला आपका है रैप अप। रैप अप का मतलब होता है फिनिश समथिंग, काम समाप्त करना। लेट्स रैप अप द मीटिंग, आइए मीटिंग को समाप्त करते हैं, चलो मीटिंग समाप्त करते हैं, इस तरह से इसको लिखेंगे, बोलेंगे। फिर अगला देखते हैं सोशल एंड एंटरटेनमेंट, सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं अब हम उनको एक साथ देखते हैं। जैसे कि हैंग आउट। हैंग आउट कौन होता है? स्पेंड कैजुअल टाइम, समय बिताना, मतलब बिना कोई उद्देश्य के बस समय बिता रहे हैं, हैंग आउट करना। वी हैंग आउट एट द पार्क, हमने पार्क में समय बिताया। शो अप। शो अप का मतलब होता है आना, टर्न अप का मतलब भी होता है आना, और शो अप का मतलब भी होता है आना। अब टर्न अप का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। टर्न अप का मतलब होता है अराइव अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आ जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी शोड अप लेट, वह देरी से आई। और ही टर्न अप एट माई हाउस, वह अचानक से मेरे घर पर आ गया। अगला आपका है मेकअप। मेकअप का मतलब रिकंसाइल का मतलब सुलह करना, आपस में रजामंदी हो जाना। दे मेड अप अगेन, उनमें रजामंदी फिर से हो गई, उनमें आपस में सुलह फिर से हो गई। अगला गेट टुगेदर का मतलब होता है मीट सोशली, सामाजिक मिलाप, सामाजिक तौर पर मिलना जुलना। जैसे कि वी गेट टुगेदर एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर हम लोग आपस में मिलते हैं। कॉल ओवर। कॉल ओवर का मतलब होता है इनवाइट समथिंग, किसी को बुलाना, किसी को इनवाइट करना। जैसे कि ही कॉल्ड मी ओवर, उसने मुझे बुलाया। नेक्स्ट फ्रेज है आपका
कैचअप। कैचअप कौन होता है? टॉक आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद पूछना, हालचाल लेना। ठीक है, हिंदी का मतलब आप थोड़ा अलग समझ पा रहे होगे, इंग्लिश का मतलब प्रॉपर वे में समझ पा रहे होगे। इंग्लिश की मीनिंग पर ज्यादा फोकस कीजिए कि इन्हीं के रेफरेंस में हम लोग इंग्लिश को यूज करेंगे। आप हिंदी प्रॉपर नहीं समझ पाओगे, लेकिन हिंदी आप को छोड़ करके आप इंग्लिश पे जाओगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। इसलिए मैं इंग्लिश पे ज्यादा जोर डाल रहा हूँ, आप इंग्लिश पे फोकस ज्यादा कीजिए। तो लेट्स कैच अप सून, जल्द मिलकर बात करते हैं। लेट्स कैच अप सून कॉल, जल्द मिलकर बात करते हैं। ड्रॉप बाय, ड्रॉप बाय का मतलब है इंट्रोड्यूस करना। विजिट कैजुअली, किसी से कैजुअली मिलना। ड्रॉप बाय माई प्लेस, ड्रॉप बाय माई प्लेस का मतलब क्या होगा? मेरे घर पर आना, घर पर आना, आप मेरे घर पर आना। हिट इट ऑफ, यहाँ पर हिट इट ऑफ का मतलब है गेट अलोंग इंस्टेंटली, तुरंत दोस्त बन जाना। वी हिट इट ऑफ क्विकली, हम लोगों में दोस्ती बहुत जल्दी हो गया, हम लोग एक दूसरे में बहुत जल्दी घुल मिल गए। ब्रिंग अलोन, ब्रिंग अलोन का मतलब होता है टेक समवन विद यू, किसी को साथ में ले जाना, अपने साथ में ले जाना। ब्रिंग अलोन योर फ्रेंड, अपने दोस्त को साथ में लाना। लास्ट देखते हैं, होम एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड देखते हैं। घर और घरेलू काम से रिलेटेड हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। जैसे कि क्लीन अप, क्लीन अप का मतलब होता है टिडी एंड रिमूव डर्ट, साफ सुथरा करना, सफाई करना। जैसे कि क्लीन अप द रूम, रूम की सफाई करो या रूम की सफाई कर लो। थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्कार्ड एज गार्बेज, कूड़े के तौर पर फेंक देना। जैसे कि थ्रो अवे द ट्रैश, कूड़े को फेंक दो। नेक्स्ट वन है पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है कीप थिंग्स इन प्लेस, सामान को सही जगह रखना, सामान को रखना, चीजें जगह पर रखना। पुट अवे योर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को सही जगह रखो, जहां रखने के लायक हो वहीं पर उसको रखो। ठीक है। टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है रिमूव समथिंग, बाहर निकालना कोई चीज, रिमूव करना उसको। टेक आउट द गार्बेज, कूड़े को निकाल दो, बाहर हटा दो, उसको फेंक दो। नेक्स्ट वॉश अप, वॉश अप का मतलब होता है क्लीन डिशेस, बर्तन धुलना। वॉश अप आफ्टर डिनर, डिनर के बाद बर्तन धुल लेना। पिकअप, पिकअप का मतलब लिफ्ट और कलेक्ट, लिफ्ट करना उठाना या फिर कोई चीज कलेक्ट करना, एकत्रित करना। पिकअप योर बुक्स, अपनी बुक्स उठाओ, अपनी बुक्स उठा लीजिए, उठाओ की जगह उठा लीजिए ठीक रहेगा। सेटअप, सेटअप का मतलब है अरेंज फर्नीचर, फर्नीचर सजाना। सेटअप द टेबल, टेबल को सजा लो। फिक्स अप, फिक्स अप कौन होता है? या तो रिपेयर करना या फिर कोई चीज इंप्रूव करना, ठीक करना। फिक्स अप द ओल्ड चेयर, पुरानी चेयर को ठीक कर लीजिए। टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब किसी डिवाइस को चालू करना, जैसे कि टर्न ऑन द लाइट। और टर्न ऑफ का मतलब होता है कोई डिवाइस या कोई मशीन को बंद कर देना, जैसे कि टर्न ऑफ द स्टोव। तो इस तरह से हमने सारी फ्रेजल वर्ब्स आज यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। कोई भी कोर्स आपको चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो सारी चीजें उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से ले सकते हैं। और दिया गया नंबर मेरा है, अगर आपको कोई भी कोर्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स एक्सपायर हो गया है तो उस एक्सपायर्ड कोर्स के रिगार्डिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, रिन्यूअल वगैरह मैं वहां से आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स फिर से पढ़ेंगे कुछ और ज्यादा।